पहले दौर में मेरे लिए एक फ्राइड एग बनाओ। यह मेरा फेवरेट नाश्ता है। आसान। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ और विज्ञान मेरी मदद करेगा। मैंने पहले ही सीख लिया है कि केचप कैसे बढ़ाया जाए। अपनी बहन के लिए कुछ भी। सबसे पहले मुझे तवे पर एक सांचा लगाना होगा। मेरा सांचा खरगोश के चेहरे की तरह है। अब आगे हम अंडे के सफेद भाग को यॉक से अलग कर सकते हैं। इसे करना जरूरी है क्योंकि मेरे खरगोश की आंखें यॉक है और बाकी का चेहरा सफेद भाग से होगा। ये बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलना चाहिए। दादाजी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये प्यारा लग रहा है। हाँ, बढ़िया। यह मेरे काम शुरू करने का समय है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे चश्मा मत पहनिए। आप हर बार फर्श पर गिर जाते हैं। मैं विज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, यह अंडे पर मैग्नीफाइंग रे का परीक्षण करने का समय है। लगता है आपने इसे बढ़ाया नहीं बल्कि इसे कम किया है और ये बहुत मजेदार है। यह मजाक वाली बात नहीं है। कुछ गलत हो गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी भी इस अंडे को बड़ा करने की कोशिश करूंगा। ये दूसरी बार जरूर काम करेगा। यह काम किया। तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अब यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, असली जादू है और इसका मतलब है मेरे फ्राइड एग वास्तव में जादुई होंगे। इस विशाल अंडे को पैन में डालने का समय है। निश्चित रूप से तोड़ना संभव नहीं है, काट कर करना होगा। तुम्हारा यह साइंस बकवास है। अब मैं अपना कौशल दिखाती हूँ। मैं विकी के लिए वास्तव में कुछ अलग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे अंडे को विशेष सांचों में तोड़ना होगा। एक अंडे के लिए एक मोड़। फिर इन सांचों को उबलते पानी में डुबोना होगा। जबकि अंडे पक रहे हैं, मैं एक सैंडविच बनाऊंगी। सबसे पहले हमें एवोकाडो को कुचलने और ब्रेड पर लगाने की जरूरत है। तैयार अंडे को इसके चारों ओर लगाने की जरूरत है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खरगोश लॉन में बैठा हो। है ना ये बहुत प्यारा? मुझे अपना बन्नी अधिक पसंद है। उसकी आंखें इतनी बड़ी है। और मैं दुनिया के सबसे बड़े फ्राइड एग बनाने वाला शेफ बन गया हूँ। विकी ने पक्का ऐसा पहले नहीं खाया होगा। थोड़ा केचप जिसे मैंने बहुत शुरुआत में बढ़ाया था, वो अभी यहाँ बुरा नहीं होगा। तो विकी, ये एक विनर चुनने का समय है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है मैं पहले अपनी बहन के खरगोश वाले फ्राइड अंडे को ट्राई करूंगी। आइडिया अच्छा है। और इसका स्वाद भी लाजवाब है। मुझे सच में यह पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। शेफ ने मेरे लिए इतना दिलचस्प क्या तैयार किया है। हाँ, फिर से बनी, लेकिन इस बार आइडिया पूरी तरह से अलग है। चलो मैं इसे चख कर देखती हूँ। स्वादिष्ट है ना? अंडा, हाँ, लेकिन मुझे एवोकाडो से नफरत है। मैं इसको जल्दी से बाहर थूकना चाहती हूँ। ऐसा कैसे? और यह क्या है? दादाजी, यह कितना विशाल अंडा है। नहीं, मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं दूंगी। तो इस दौर का विजेता स्पष्ट है। बहन, बढ़िया फ्राइड एग के लिए धन्यवाद। अरे, मुझे पता था विक्की इसे पसंद करेगी। उसे खरगोश बहुत पसंद है। और दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कॉकटेल बनाए। मुझे कुछ अच्छे रेसिपी पता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प काम है। कॉकटेल आसान। मेरे लिए अलग अलग तरह के लिक्विड्स को मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैं स्टिक पर लॉलीपॉप बनाना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं लॉलीपॉप को लिक्विड रूप में कोन में डालता हूँ, जिसके बाद मैं वहाँ एक स्टिक डुबो देता हूँ। पहले चीनी के साथ इसे कोट किया जाता है। अब बस टाइमर सेट करना है। लॉलीपॉप जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ। हाँ, दादाजी सच में सो गए। हाँ, अब ये कम शोर मचाएंगे। और मैं कॉकटेल के लिए स्ट्रॉबेरी, स्प्राइट और कुछ बर्फ मिलाना चाहती हूँ। और अब मैं इसे एक ब्लेंडर में रखूंगी ताकि मुझे एक असली कॉकटेल मिल जाए। या कहूँ तो यह इसका पहला भाग होगा। अब आगे दूसरी चीज, आम की बारी है। मैं इसे भी स्प्राइट और बर्फ के साथ मिलाऊंगी, जिसके बाद मैं इस विशाल ग्लास में दूसरी परत डालूंगी। लेकिन यह अंत नहीं है। अब मेरे फेवरेट ब्लूबेरी का उपयोग किया जाएगा। यह मेरे कॉकटेल की आखिरी तीसरी परत होगी। यह किसी सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स और होटलों की तुलना में अच्छा निकला। वाह, कितना सुंदर है। और अगर मैं इसे स्ट्रॉबेरी स्लाइस और एक सुंदर स्ट्रॉ से सजाती हूँ तो यह शानदार कॉकटेल एक असली मास्टरपीस में बदल जाएगा। ओह, सब कुछ तैयार हो गया है। लॉलीपॉप बन गया है। तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? देखो, ये कितने अच्छे क्रिस्टल की तरह दिख रहे हैं।
लेकिन यह इतना ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं एक ग्लास लेता हूँ और उन्हें रंगीन चीनी में डिप करूँगा। उसके बाद हमें इन ग्लासों के अंदर लॉलीपॉप डालना है, थोड़े बर्फ और स्प्राइट भी डालना है। यह न केवल बहुत स्वादिष्ट कॉकटेल निकला बल्कि बहुत सुंदर भी है। जिल, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, मुझे एक कूल आइडिया मिला। अपने कॉकटेल में मैं विक्की की सबसे फेवरेट कैंडीज को मिलाऊंगी। मैं स्किटल्स कैंडीज से शुरू करूंगी, यहाँ तक कि मैं उन्हें खाने से अपने को रोक नहीं सकती। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें एक्वेरियम के तल पर पत्थरों की तरह भर दूंगी। फिर बर्फ और गमी मछली की बारी है। और सबसे जरूरी चीज नीला फैंटा है। यह कॉकटेल का आधार होगा। देखो, मेरा कॉकटेल एक असली एक्वेरियम की तरह लग रहा है। विक्की इसे पसंद करेगी, उसे मछली से प्यार है। ओह, ये कॉकटेल कितने अच्छे लग रहे हैं। शायद मैं पहले अपनी बहन के इस समुद्री कॉकटेल को ट्राई करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट, खास तुम्हारे लिए बहन। शेफ, आपने भी अपना बेस्ट दिया है। कमाल का स्वाद। मैंने कोशिश की है। दादाजी, मुझे निश्चित रूप से आपसे ऐसी सुंदरता की उम्मीद नहीं थी। मुझे यह भी नहीं पता कि पहले कौन सा कॉकटेल आजमाना है। शायद लाल। एक बड़ा प्लस यह है कि आपने न केवल एक कॉकटेल बनाया है बल्कि लॉलीपॉप के साथ एक कॉकटेल बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी, आप जीत रहे हैं। दादाजी, क्या आप सुन रहे हैं? आप जीत गए। सच में? हुर्रे पोती, धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम्हें मेरे लॉलीपॉप जरूर पसंद आएंगे। तीसरे दौर में मेरे लिए कुछ अलग तरह का सलाद तैयार करें। सलाद आसानी से यह किया जाएगा। मैंने कभी सलाद नहीं बनाया है, मुझे लगता है यह आसान होगा। लड़कियों, आराम से रहो, मैं पहले करूँगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। हर कोई जानता है कि वैसी सब्जियां सबसे स्वादिष्ट होती हैं जिसे आपने अभी अभी अपनी गार्डन से तोड़ कर लाया हो। तो क्यों न मैं अपने घर में बगीचा बनाऊं जहाँ से मैं ताजी सब्जियां तोड़ सकूं। जैसे कि मैं सलाद के पत्ते लगाऊंगा। इसके लिए बस मिट्टी वाले गमले में लेटस का बीज लगाना होगा। बीज वैसे एक्सपेरिमेंटल हैं, इसे कुछ ही सेकंड में बढ़ना चाहिए। हमें बस अच्छे से पानी देना है। दादाजी, आपका पानी बर्तन के नीचे बह रहा है। ओह, खैर कोई बात नहीं, यह सिर्फ पानी है। लेकिन देखो, यह सलाद कितनी जल्दी बढ़ गया। मेरी राय में ये एक असली चमत्कार है। अब मैं इसी से अपने सलाद बनाऊंगा। हाँ, दादाजी को सब्जियों को संभालना नहीं आता है। ऐसा क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? मैंने सुना है कि सभी सलाद में क्रैकर्स पसंद करते हैं। तो मेरे पास कुछ ब्रेड है। मैं इसके ऊपर टमाटर सॉस और बीन्स डालूंगा। ओह, यह कितना घिनौना दिख रहा है। ऐसा क्यों? मैंने इस डायनासोर के रहने के लिए एकदम सही जगह बनाई है। यहाँ घास है और एक चट्टान है, सब कुछ जिसकी जरूरत है। जरूरी बात यह है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि ये सलाद किसी भी आने सलाद से बेकार है। तो मेरे पास अभी मौका है। सबसे पहले सभी सब्जियों को एक साथ इकट्ठा करना होगा और उन्हें टुकड़ों में काटना होगा। ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन एक नियमित साधारण सलाद बोरिंग होगा। यहाँ मॉडर्न आर्ट की शैली में एक सलाद बनाना होगा। अब इसकी बात ही कुछ और है। देखो कितना सुंदर है। शेफ, क्या आपको पसंद आया? नहीं, मुझे वह सलाद पसंद है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले प्लेट को सॉस के साथ चिकना करना होगा। इसके बाद ब्लैक ब्रेड को छोटे टुकड़ों में पीसने के लिए ब्लेंडर में डाला जाना चाहिए। सॉस पर इन टुकड़ों को डालना चाहिए और अब सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। मैं उन्हें ऐसे लगाऊंगी मानो वे इस सॉस में उगे हों, यानी जमीन से। मेरी राय में ये एक बहुत ही अलग सा आइडिया है। इस तरह दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट में सलाद परोसा जाता है। विकी, अब विनर को चुनने का समय है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है। पर दादाजी ने जो तैयार किया है मैं उससे शुरू करूंगी। वाह, कितना कूल और विशाल डायनासोर। पता नहीं किस चीज से बना है। वाह, चॉकलेट। और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, और यह किस तरह की चट्टान है? छी, लेकिन ये एकदम बेकार है। मुझे बीन्स पसंद नहीं है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। ओह बहन, तुमने बेकार में अपना समय इतने दिनों तक आर्ट स्कूल में बर्बाद नहीं किया। अब तुम सब्जियों से भी ड्राइंग कर सकती हो। मैं खासकर तुम्हारे लिए कोशिश की है। वाह, लेकिन शेफ का सलाद सबसे अच्छा लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। मेरा चम्मच कहाँ है? हाँ, यहाँ। यहाँ सब सिर्फ हरी सब्जियाँ हैं। मुझे उससे नफरत है। क्या? चलो, तुम अभी बहुत छोटी हो। बहन, मैं तुम्हें तुम्हारी जीत पर बधाई देती हूँ। मुझे तुम्हारा सलाद सबसे ज्यादा पसंद आया। यम्मी। अरे, मैं आज सच
सच में लकी हूँ। एक असली शेफ की तरह महसूस हो रहा है। मुझे आशा है कि हमारी नायिकाएं पहले टास्क के लिए तैयार हैं। ब्रिटनी को एक कांटा के साथ खाना होगा। जरूरी बात यह है कि उसे सूप नहीं मिले हैं। नैन्सी के पास एक चम्मच है, वैसे इसे आईने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह प्यारी वॉलरस एन है और उसे स्टिक के साथ खाना है। ओह, मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि लड़कियों को क्या मिलेगा। वाह, क्या यह कोका कोला है? कोका कोला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ समस्या है, इसे कांटे के साथ कैसे पिए? कोई आइडिया ब्रिटनी? अरे सावधान, तो तुम पूरे कोक डाल सकती हो। हाँ, एक कांटा के साथ कोक पीना कोई आसान काम नहीं है। लगता है ब्रिटनी की उंगली फंस गई है। यहाँ मदद के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, इस तरह से निकालो। हाँ, चलो खींचो। चलो, तुम कर सकती हो। उंगली फ्री है। ओ, मुझे लगता है कि उंगली पर कुछ कोक बचा है, लेकिन यह नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं है। माफ करना ब्रिटनी, तुम्हें कोई और तरीका खोजना होगा। वाओ, बेशक कांटा कोक की बोतल में फिट नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरफ घुमाते हैं, अब यह हुई ना बात। ओह हाँ, यहाँ यह है एक बूंद जिसका कितनी देर से इंतजार था। बेशक इस विधि में बहुत समय लगेगा, लेकिन ब्रिटनी ने किसी तरह कार्य के साथ मुकाबला किया। अरे सावधान एन, कोक की बोतल को आँख से खोलना कोई सुरक्षित उपाय नहीं है। खैर, अब एन अपनी चॉपस्टिक के साथ कोक के मजे लेने की कोशिश करेगी। हाँ, कितना स्वादिष्ट है। यह तरीका भी सबसे तेज नहीं है, लेकिन यह फिर भी काम करता है। जरूरी बात कितना डालना है उसका सही अंदाजा लगाना है। हाँ, यह काम किया। अब इस तरह कोक डाले। कितना स्वादिष्ट है। यह उस दवा के समान है जो मेरी दादी मुझे दिया करती थी, केवल कोला ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे, क्या वो खत्म हो गया? खैर, ऐसा लगता है कि मैंने सबसे पहले मुकाबला किया। माफ करना लड़कियों, लेकिन चम्मच एक कांटा और स्टिक्स की तुलना में बहुत कूल है। यह स्पष्ट है। ओ, यह लगभग हो गया। ओ, यह नहीं। मेरी नई ड्रेस, मेरा चेहरा, मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? ओह, मैं पूरी भीग गई और यह खत्म हो गया। क्या सच में? यह अच्छा नहीं हुआ। यह थोड़ी इमेजिनेशन दिखाने लायक है और फोक, चम्मच या चॉपस्टिक्स जैसी साधारण वस्तुओं का भी सबसे अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान कहीं और चला गया है। चलो हमारे डिश खोले। वाओ, कितना स्वादिष्ट नूडल्स है और इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओ, लड़कियां शायद अभी भी असमंजस में है। वाह ब्रिटनी, एक फोक पर पैकेज के सभी नूडल्स लपेटने में कामयाब रही। नूडल्स का एक बड़ा गुच्छा। वाह, लेकिन अब यह कैसा है? वाह, हाँ, भूखे व्यक्ति और स्वादिष्ट नूडल्स के बीच कोई बाधा नहीं है। ब्रिटनी ने इतनी जल्दी नूडल्स का एक पूरा पैकेट संभाल लिया। सावधान रहो, ये नूडल्स काफी मसालेदार हैं। हाँ, मेरे चॉपस्टिक्स की मदद से मैं आसानी से नूडल्स को संभाल सकती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, यह तीखा है, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। बस थोड़ा और। ओह, ऐसा लगता है कि यह खत्म हो गया है। खैर, अब तुम्हारी बारी है नैन्सी। ठीक है, चलो इसे भी ट्राई करें। मैं कुछ नूडल्स। ठीक है, बस थोड़ा नूडल्स। यह क्या है? क्या सच में? उफ, इस बार भाग्य मेरी तरफ नहीं है। अरे नहीं। बर्गर किसे पसंद नहीं होगा? बेशक हर कोई इसे पसंद करता है, लेकिन चम्मच से बर्गर खाना अभी भी एक परीक्षा है। अब देखते हैं कि नैन्सी इसका सामना कैसे करेगी। वाह, ऐसा लगता है कि नैन्सी चाकू की तरह चम्मच से बर्गर काटने में कामयाब रही। बर्गर का पहला चम्मच तुम्हारे मुंह में पहुंच जाता है। स्वादिष्ट। अच्छा किया नैन्सी। तो चलो ट्राई करते हैं। चलो एक बन से शुरू करते हैं। बढ़िया। अब सलाद, टमाटर, कितना रसदार, और अंत में सबसे स्वादिष्ट। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। ब्रिटनी ने भी टास्क का सामना किया। एन की बारी है। हाँ, चॉपस्टिक्स और बर्गर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जबकि दूसरी लड़कियां अपने बर्गर के मजे ले रही हैं, एन कम से कम एक टुकड़ा लेने की पूरी कोशिश कर रही है। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि एन का बर्गर पूरे टेबल पर बिखर गया है। हाँ, लेकिन शायद ये उसके लिए और भी आसान होगा। वाह,
कभी कभी हमारे साथ होने वाली असफलताएं अपने साथ कुछ अच्छा लाती हैं। एन को कटलेट मिल जाता है। ओह, कितना रसदार। वैसे एन ने अपना बर्गर खा लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिटनी अभी भी हमारी प्रतियोगिता में सबसे आगे है। हाँ, चलो चलते हैं। क्या? सिर्फ एक डिश? कितना अजीब है। पता नहीं वहाँ क्या है। वाह, यह एक चॉकलेट फाउंटेन है। यहाँ कितनी चॉकलेट है। तो पहले कौन ट्राई करेगा? ब्रिटनी ने चॉकलेट में अपना फोक डुबोया। तुम इस तरह से बहुत सारी चॉकलेट नहीं ले पाओगी, लेकिन यह अभी भी कुछ नहीं से तो बेहतर है। हाँ, इस तरह के स्वाद के लिए कड़ी मेहनत करना सही है। अब एन स्टिक की मदद से इस चॉकलेट का स्वाद लेने की कोशिश करेगी। क्या स्वादिष्ट चीज है। नैन्सी शायद सबसे भाग्यशाली थी। देखिए कि तुम चम्मच से कितनी चॉकलेट निकाल सकती हो। हो हाँ। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। बस ध्यान से। हाँ, इस तरह से। मैं जीनियस हूँ। मेरा सरल आविष्कार काम कर रहा है। माफ करना दोस्तों, लेकिन तकनीक काम के लिए फाउंटेन बंद है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट था। वाह, ऐसा लग रहा है कि ब्रिटनी अब नैन्सी के साथ पहला स्थान शेयर कर रही है। कौन जीतेगा? अच्छा तो लड़कियों, अपनी कटलरी तैयार कर लो। ये एक नए डिश को ट्राई करने का समय है। इस बार हमारी हीरोइंस को क्या मिलेगा? वाह, स्किटल्स की इस विशाल कटोरे को देखो। ऐसा लगता है कि नैन्सी पहले से ही इस स्वादिष्ट कैंडी के एक चम्मच को स्कूप करने के लिए तैयार है। ओह, कितना मीठा और मुंह में कितने स्वाद मिक्स हो रहे हैं। नैन्सी नाश्ते में जैसे सीरियल खाते हैं वैसे ही इसे खा रही है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस तरह के स्वादिष्ट नाश्ते से इनकार नहीं करेंगे। अंतिम कैंडी। बूम, बढ़िया काम नैन्सी। हाँ, चम्मच से स्किटल्स खाना कोई खराब विकल्प नहीं है ना? अब देखते हैं कि ब्रिटनी और उसका फोक कैसे सामना करेगा। हाँ, आप एक फोक के साथ चम्मच की तरह कैंडी स्कूप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अभी भी कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। बस ऐसे धीरे धीरे कांटा से। सुपर। ब्रिटनी भी अपने काम का सामना कर रही है। अब केवल एन बची हुई है। यह कैसा है? यह वाला नहीं, अब यह। ओह, यह काम किया। बहुत अच्छा, मेरे पास आओ। ओ, अरे नहीं ब्रिटनी, क्या तुम ठीक हो? उफ, कौन जानता था कि स्कीटल्स इतने खतरनाक हो सकते हैं। मुझे माफ करना है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इस बार फिर तुम्हारे साथ नहीं है। तो 3 की गिनती पर 1, 2, 3। वाह, मकई। ब्रिटनी तुरंत अपने मकई को कांटे पर रखती है। ये इसे खाने का समय है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है और अगर एक बार इसका स्वाद चखा तो बाद में रुकना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, लड़कियां केवल ईर्ष्या कर सकती हैं। कांटे के साथ मकई खाना बहुत सुविधाजनक निकला। बढ़िया काम। अब एन की बारी है। शायद इस तरह से ट्राई करें। नहीं, यह बहुत मुश्किल है। 1 मिनट रुको। और अगर हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। अब मकई खाना ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। यह बारबेक्यू खाने जैसा है और आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। सुपर, तुम बहुत अच्छा कर रही हो एन। यह एक अच्छा आइडिया था। सच में चम्मच से मकई खाना है। शायद इसे इस तरह निकालने की कोशिश करें या इस तरह से। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। ओह, माफ करना ब्रिटनी, इस मकई का कुछ नहीं किया जा सकता है। सब तैयार है, चलो शुरू करते हैं। वाह, देखो यहाँ कितने चिप्स हैं। क्या तुम्हें चिप्स पसंद है? तुम्हारा फेवरेट चिप्स कौन सा है? कमेंट्स में हमें बताओ। ओह, ऐसा लगता है कि कांटे से चिप्स खाना उतना सुविधाजनक तरीका नहीं है। खैर, आप इस तरह एक चिप ले सकते हैं। ओके। क्या क्रंच है। बढ़िया। इस तरह एक बार में बहुत सारे चिप्स नहीं खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी स्वादिष्ट चीज का स्वाद बहुत देर तक महसूस करना चाहते हैं।
वाह, ऐसा लगता है कि एन अपनी चॉपस्टिक से एक चिप लेने में कामयाब रही है। हाँ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। देखो चिप्स का ये टावर कितनी जल्दी गायब हो रहा है। अच्छा किया एन। हाँ, अब तुम्हारी बारी है नैन्सी। ओफ, नैन्सी का टावर पूरे टेबल पर फैल गया है। शायद यह इस तरह से आ जाए। चलो मेरे चम्मच में आओ। ओह, बेकार चिप्स। तो चलो अब अंक जोड़ते हैं। हुर्रे! एक अच्छी जीत के लिए ब्रिटनी को बधाई। सिल्वर मेडल नैन्सी को जाता है और एन का तीसरा स्थान है। लड़कियों, तुम सभी अच्छी प्रतियोगी हो।